कहिए मंत्री जी। कहिए महारानी जी। आज वो दिन आ गया है। हाँ, लाओ महाराज को मौत के घाट उतार दो, ताकि ना रहे बांस और ना ही बचे बांसुरी। बिहारी लाल, महाराज को जेल से निकाल कर यहाँ आर्य आगे परम आदरणीय माननीय हमारे गुरुजी पवन कुमार मिश्रा पूरे बंसा निवासी हैं। इसी सील पर खुश होकर, ये जो आप लोगों की सील खड़ी है, इसी सील पर खुश होकर हथकटवा और काली रानी पर 20 रुपया स्पेशल धन्यवाद। रामबली। अब किस हाल में हो? अगर दिमाग ठंडा हुआ हो तो लाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। इस सपने देखना बंद कीजिए और तुम्हें जो करना है करो। नक्शे और खजाने की चाबी मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे महाराज तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लगाओ मंत्री जी निशाना और आज इसका काम तमाम कर दो। नंबर बोली महारानी जी। महाराज का काम तमाम कर दिया जाए। नंबर 1। अरे रामबली, अगर मैं मर गया तो तुझे बनाएगा कौन रे? तुम दौड़ दौड़ कहत रहो बनाऊ वरखत काफी दिन बीत गा। हम ऐसे घूमत रहे परो हमें गुस्सा लाग, गरम गरम राखी लगा के सो हम उचाट डावा। अरे मंत्री बनाने की बात करते हैं। लगा निशाना महाराज के ऊपर। नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार और ठहरो अभी, तुम करो न पलटी। खबरदार ठहरो अभी, तुम करो न पलटी। और वरना इस साल से कर दूं सबको। बढ़ो बहुत हड़काए रहो। कहा बहुत हड़काए रहो, बढ़ो। वारे हाथ कटवा, काम तो दिखा दे दोस्त। इन्हों का देख लियो महारानी बटूरा चली जाए रे। अगर हिलने का प्रयास किया तो तेरी जान ले लूंगा। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, वरना सब कुछ भूल कर मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो क्या हुआ? बाप हो तो क्या हुआ? इसलिए कि तुम बाप नहीं बल्कि एक काले नाग हो। हाँ हाँ पिताजी, तुम इधर साइड में खड़े हो जाओ। और सुनो, अब तो मैं तुम्हें इस दुनिया में जिंदा नहीं देखना चाहती, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें गोली मार देती हूँ। पिताजी नहीं, पिताजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
विकेट गिरा, एक विकेट गिरा। अब गरम गरम गाय, यही ठंडे बचे हैं। बेटे सिंगम, बेटे संगम, एक कौन लड़की है जिसने आकर हम सबों की जान बचाई? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी होने वाली बहू है। मेरी होने वाले बहू? हाँ पिताजी, और अगर आप जानना ही चाहते हैं इसके बारे में कि ये लड़की है कौन, तो ये लड़की कोई और नहीं, उसी मायावी जादूगर की बेटी, इसका नाम महिमा है पिताजी। तो ये मायावी जादूगर की बेटी है? हाँ पिताजी। और जो ये अपने चेहरे में नकाब डाले हुए हैं डाकू के भेद में, ये कौन है? पिताजी, ये कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, ये हमारे अपने हैं, हमारे हमदर्द हैं। अगर आज ये नहीं होते हमारे बीच, तो शायद आपके सामने आपका ये लाडला बेटा नहीं होता पिताजी। बेटे संगम, तुमने कहा कि ये हमारे अपने हैं, हमारे हमदर्द हैं, लेकिन है कौन ये? पिताजी, अब यही जानना चाहते कि है कौन, तो मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे राज दरबार के, हमारे रियासत, हमारी बॉर्डर की रक्षा करने वाले सेनानायक चाचा जी हैं। चाचा जी, सेनापति जी, आइए। सेनापति जी, हम क्षमा चाहते हैं, हम अपनी गलती क्षमा चाहते हैं तुमसे। इन लोगों कहने पे हमने तुम पे झूठा इल्जाम लगा दिया और तुम्हें फांसी का हुक्म दे दिया। हाँ महाराज, आपने ठीक किया था राजन। कोई भी बाप हो अपने बच्चे के बारे में सुनेगा तो यही फैसला करेगा राजन। लेकिन महाराज, जिस वक्त मैं जेल में था, इन दोनों ने मेरी माँ का सर काट लिया, मेरी माँ को मार दिया। मैंने कहा मेरी माँ से मुझे मिला दो। अगर इन दोनों तुम्हारी माँ का सर काटा है, मिलाने के लिए माँ से नहीं बल्कि उसके कटे हुए सर से इसने मिलाया है। हाँ महाराज। लेकिन तुम जेल से भागे कैसे महाराज, जो आज सही सलामत हो? हाँ महाराज, आप सही पूछे राजन। महाराज, इसमें सबसे बड़ी देन रामबली की है। रामबली की है? इसने अपने जान की परवाह ना करते हुए मेरी रक्षा किया। मेरी माँ का सर इसके समक्ष काटा गया था राजन, और इस बेचारे से मेरा दुख नहीं सहा गया। रामबली, आज हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तुमने एक ईमानदार और बहादुर इंसान की रक्षा किया है, उसे जेल से भगाने में उसकी मदद की है। हम ये एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, अन्नदाता हैं, प्रजा के पालनहार हैं। आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा न करें, मैं तो आपका तुच्छ नौकर हूं। महाराज, असली गुनहगार मैं हूं। आपके आदेश का पालन मैंने नहीं किया, आपके आदेश का उल्लंघन किया, जो कि मैंने सेनापति को जेल से भगाया। भगाने का कारण यह था कि मैं सब कुछ देख रहा था, और देखते देखते जब वो दिन आया कि जो मुझे नहीं देखना था वो देखा। सेनापति के हाथों में जब मैंने इनकी मां का कटा सर देखा, इनकी आंखों में आंसू देखा, तो महाराज मुझे इनका दर्द, इनका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर सेनापति की फांसी हो जाएगी तो ये बेचारे अपने माँ के सर का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाएंगे, और अगर सेनापति नहीं रहेंगे तो आपको, आपके वारिस यानी आपके बेटे से भी कोई नहीं मिला पाएगा। क्योंकि इन दोनों ने जो राजकुमार के साथ हादसा किया था, मेरी नजरों के सामने किया था, मैंने देखा था, और मैंने सेनापति से बताया था कि राजकुमार न गायब हुए हैं न खत्म हुए, जिंदा हैं।
अगर आप ढूंढेंगे तो राजकुमार मिल जाएंगे। महाराज, मैंने सेनापति को जेल से भगाया, अगर आप चाहे तो आजाद करें और चाहे तो अगर फांसी दे तो मुझे भी मंजूर है। रामबली, मैंने तुम्हारी ड्यूटी जेल में लगाया था, हाँ सेनापति धर्मराज के पास, हाँ, लेकिन तुमने एक बेगुनाह को, उसकी जिंदगी को तुमने, हम पे जो अपराध होना था उसे बचा लिया, उसकी जिंदगी को तुमने बचा लिया। एक सच्चे ईमानदार आदमी की जिंदगी बचाई, धन्यवाद हम तुम्हें इस बात का देते हैं। महाराज, हम जानते थे कि आपको बहका दिया गया है, आप कभी गलत न्याय नहीं करेंगे, लेकिन इनके चक्कर में पड़कर आपने गलत न्याय कर दिया। लेकिन हमको आपने छोड़ दिया और सेनापति जी को भी छोड़ दिया। सबसे खुशी की बात यही है, अब आपको आपका बेटा मिल गया, सेनापति मिल गया। अब जो असली गुनहगार हैं इनको आप सजा दीजिए। रामबली, तुम्हें आज एक काम करना है, महारानी लीलावती जहां भी गई पकड़ के लाओ उसे। महारानी लीलावती मैंने छोड़ा था सेनापति को, तुमने काम किया है। हम अब अच्छा करा, बहुत अच्छा काम किया रामबली। महारानी के लाओ खींच करके। चार हाथ कटा बहन में रोड डाइस रहा है। और तुमको इनाम थोड़ा देगा हलूला मसाला। साला शाबाशी दिए लाग, अच्छा की हो, अच्छा की हो। हम खुशी हो गए, साले एक हाथ कटा है और एक हाथ है साला बहन में रोड डाइस। उस कानी रानी को लेकर के आओ। काली को कानी को लेकर के आओ। काली के मुंह देखा पाप है, अंदर है। महारानी लीलावती कहानी खूब आपका पहाड़ा पढ़ाई, खूब रामलीला देख, धन्य ढीलावती। मेरी जवानी। स्वामी 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 की तो तूने कर दिया नीलामी, हरामजादी कुतिया साली। लीला लीला लीलावती ने लीला दिखा दिया हमको। तनी के लीला करो, लीला करो। ये बताओ, हाँ, तुम हमारी तरफ हो कि उसकी तरफ हो? तोहरी तरफ हन की, हम तोहरी तरफ हन। शाबाश। और का हम तुम्हारे सबके बाप। अब एक बच्ची है जल्दी फोराए न डो मानव न। ए महारानी, ये बताओ, मेरा राजकुमार संगम जो आज कई सालों बाद हमें मिला है, इसके साथ तूने क्या किया था? मैंने क्या किया था? मैं तो अब कुछ ये नहीं- बताओ, जब सेनापति धर्मराज राजकुमार को तुम्हारे दोनों के पास छोड़कर गए थे कि नहीं? मेरे पास नहीं छोड़। तुमका हैजा खाए कन्याऊ राण हो जाती हूँ। हम लोग राण हुई तो महाराजे मर जाएंगे। हम गलत कह दीन, गुस्सा में आए कह दीन है। तुमका हैजा खाए, अरे अब तो सही सही बोल दे। कौन ताने बटुरा चली जात। ए दादी बचाए लिया। दादी बजा, दादी कहा कि जाओ हम सीधी यहाँ सहूर। अब बोल महारानी, सेनापति राजकुमार को तुम्हारे पास छोड़ गया था कि नहीं? नहीं छोड़। नहीं छोड़ गया था। छोड़ के गया था। अगर राजकुमार को छोड़ गया था तो तुमने झूठ क्यों कहा कि अब बेटा हमारा हमारे पास नहीं आया?
कहाँ लेकर गई थी उसे? गलती हो गई, कहाँ लेकर गई थी उसे? मैं कहीं नहीं लेके गई थी। तो भी हमारे बेटे को हुआ क्या था? अगर राजकुमार राजमहल आया था तो मेरा बेटा राजमहल से गायब कैसे हुआ? 1 मिनट महाराज। चलिए बोलिए। कपड़वा पे धरे हो? कौन कपड़ा? एक कपड़ा इनके लगे है, अब धरे हो है? का होगा? फेंक दी हो। वही आए पर हमका हरी के खेते में मिला है, वही कपड़वा से। तो महाराज राजकुमार से पूछ लो इनका, लेकिन ये तो बेचारे सोवत रहे, का बताइए, ये आराम करत रहे। और वही कपड़वा में ससुरी का जनी का लगाए रही है, का हैजा खाए जैसे होली में रंग खेले रही है। वही का राजकुमार के मुँहे बधाई दी और जैसन धरी, अरे दबा दी राजकुमार भी हो। तो तांत्रिक लगे लाइन गए है। तांत्रिक लगे राजकुमार छोड़ करके आई थी। यह काली रंडी। तो तू सेनापति धर्मराज को क्यों यहाँ से रास्ते हटा जाती थी? क्या गुनाह किया था उसने? इसी राज के लिए। इस राज के लिए? तो ये राज सेनापति से मिलता कि मुझसे मिलता? महामंत्री ने कहा पहले सेनापति को रास्ते से हटाओ, उसके बाद बहुत आसानी से तख्त ताज मिल जाएगा। अच्छा, तो महामंत्री कहे तूने सब काम किया? हाँ, ये जवानी जवानी नहीं, कहाँ पानी नहा। जवन करत हा मन से दुख धर्म ना आए। मन से धर्म ना हो, तुम बताओ। मन से दुख धर्म ही आए कि मेरिया साथ गलती करे, मनसवा का माफ कर दिए के चाहिए। अब तो हमें एक ही गलती करे ही। हाँ, बीज बजाए में जूता मारो, कोलिया में जाए कि हाँ जो आप कह दिया हम। ए हथकटा साले, और हो हाथ कटाऊ। तो हम महारानी को रास्ता तुम ही दिखाते थे। ये जिंदगी भर चिल्लान मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली का राजधानी है। राजधानी हो गई कि राजधानी एक्सप्रेस हो गए। रामबली, हाँ, इससे बात वो करेगा जिसके साथ इन लोगों ने अन्याय किया है। मेरा बेटा राजकुमार संगम सिंह, बेटा राजकुमार संगम। और सेनापति धर्मराज सिंह, ये तुम्हारे माँ के दोनों कातिल हैं। मेरा आदेश है इन दोनों को बख्शना नहीं। रामबली, साले लुलावा के साले क्या हो? गजराज सिंह, बोल बोल, तेरी मेरी क्या दुश्मनी थी? बोल। दुश्मनी कोई नहीं थी। कुछ नहीं थी। हराम सिर्फ बात मुझे इतनी खली कि महाराज हमेशा अपने साथ मुझे ले जाते थे राज में भ्रमण करने के बाद। हाँ हाँ, और उस दिन तुम्हें ले गए। बस इतनी बात हमारे दिल में आकर। हमेशा हम तुम्हें ले जाते थे। अगर दुश्मनी थी तो मुझसे दुश्मनी उसूलता। तुम सारे सेना अबे जैसा किया है तूने हराम जो, जैसा किया है तूने और वैसा ही अब मिलेगा। जैसा किया है
पानी नहीं मिलेगा। उस दिन जिस दिन मैं रो रहा था, जेल में मैं रो रहा था और तू हंस रहा था ना। खूब हंस रहा था उस दिन जिस दिन मैं रो रहा था। अब आज मैं हंसूंगा राम चौधरी, अब आज मैं हंसूंगा, रोना तुझे पड़ेगा। मैंने अपने दिल में ठाना है कि अपनी माँ का बदला मैं चुकाऊंगा। कटा हुआ सब लेकर बहुत तड़पा हो राजन, बहुत तड़पा हो। राम चौधरी मारो मार मारो, इनका फूंक दे जबरदस्त। राम चौधरी गुजरात सिंह, तैयार हो जा कबीरे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। हमारा दबदबा था, अब कहा है चोर साले, अब नहीं है हाथ कटाए बैठ है। और ना रहे। ओ काली रानी उठ। खड़ी हो जाओ रंडियाऊ। तुहार का बिगाड़े ही तुहार खटिया जाए। महाराज तो धीरे धीरे मारत, और जौन उनका कहा तो खटिया जाए ना, एक लाठी हुल दिन तो घाइन जाबू। तेरी वजह से सेनापति धर्मराज की माँ का अंत हुआ, संसार से जुदा हो गई। एक माँ को बेटे से अलग किया, एक बेटे को माँ से अलग किया। तुम जैसी कमीनी औरत का रहना संसार में ठीक नहीं है। ये महारानी की गलती ना, तो गलती किसकी है? गलती का अगर पूछा जाए तो गलती आए के बाप हनुमनवा का। महारानी जी, हाँ स्वामी जी। अब तुम्हारा इस संसार में जिंदा रहना ठीक नहीं है। नहीं, हमका न मारो। अगर तुमको नहीं मारा तुम करोगी क्या? हमका न मारो, हमका छोड़ दियो, हम ही मेला मालिक के घर चली जाओ। एक रात बर्बाद किया, मेला मालिक घर भी बर्बाद किया। यह मेला मालिक रति पालो को नाच कर कहानी का ले जाई हो, कहानी का ले जाई हो। कहा थी हम न ले जा। अरे दैया रे, कौन गोली आए मार दी है, बटूरा चली जा। बैठ जा लौंडे, अरे बैठ जा। कसम हमरी जवानी की, मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राज धानी। हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, पता नहीं लगा पाए इसमें कितना पानी।